हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुणों पर डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो धातुओं के आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन ला दे उसे हम रासायनिक गुण कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 8वीं कक्षा के लेवल तक हम लोगों को मुख्य रूप से 4 तरह की अभिक्रिया पढ़नी है। 4 तरह का रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया और क्षार के साथ अभिक्रिया। अंग्रेजी में कहें तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड्स एंड रिएक्शन विथ बेसिस। तो हम लोग बारी बारी से सबकी चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक धातुओं के जब रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे तो बहुत ही मायने रखता है धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज, उनके क्रियाशील सीरीज का, कि उनकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता क्या है। तो उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, इस पर बहुत सारा डिपेंड करेगा उनके केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे सबसे ऊपर होता है पोटेशियम के, उसके बाद होता है सोडियम, उस सबसे अधिक रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम अगर नीचे चले आए तो कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe, अब उसके बाद Bd, तब H, तब Cu, Ag, Au और Pd, प्लेटिनम। ये है धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज, यानी सबसे हमारे जितने भी धातु हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? कैल्शियम, संकेत है के, पोटेशियम जिसका संकेत है के, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, पीवी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो रिएक्टिविटी धातुओं की कम हो रही है, घटते जा रही है। तो ये नेचर, रिएक्टिविटी का ये नेचर धातुओं के उनके केमिकल रिएक्शन में भी देखने को मिलता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया की बात आएगी तो इसमें कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, ये जो दो है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्शन करते हैं। ये साधारण टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके, संयोग करके और उनके ऑक्साइड बना देते हैं, ये जल जाते हैं। यानी कि खुले में, इसीलिए कैल्शियम और सोडियम, बार बार पोटेशियम को कैल्शियम बोला जा रहा है, ये पोटेशियम और सोडियम इनको कभी भी खुले में नहीं रखते हैं, यहां तक कि इसको पानी में भी नहीं रखा जाता है, पानी से भी रिएक्शन कर जाता है। इसलिए इन दोनों को तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, पोटेशियम और सोडियम को। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, यहां तक जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को लेकर। वे भी बनाते हैं इनके ऑक्साइड ही, ये भी मेटलिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा मॉडरेट होते हैं रिएक्शन में, इनका अपेक्षाकृत स्लो रिएक्शन होता है। यानी कि अगर कैल्शियम और
पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो काफी तीव्र रिएक्शन होता है, अधिक एनर्जी लिबरेट होता है, और अगर उनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है उसमें ज्यादा हीट निकलता है। और इस यही कारण है कि इनकी अभिक्रिया अक्सर हम लोग पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया लैब में देखने पर ही मिलता है, नहीं कराया जाता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड ये मॉडरेट होते हैं रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने में। इनकी तुलना में पोटेशियम और सोडियम की तुलना में ये थोड़ा कम क्रियाशील होते हैं, थोड़े स्लो अभिक्रिया करते हैं। और हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au, Pt ये सब बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ साधारण तापमान पर। ये रिस्पॉन्स नहीं के बराबर दिखाते हैं, इसीलिए अक्सर देखने में आता है कि इनको जो बर्तन, आभूषण वगैरह ये बनाए जाते हैं, ये गोल्ड का बनाया जाता है, इसलिए कि ये साधारण ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे और इनका क्षय नहीं होगा। तो हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में क्या रख रहे हैं, मुख्य बनता तो वही है कि धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि हम सोडियम का रिएक्शन करा दे Na प्लस O2 तो बना देता है Na2O। तो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे, यहां पर 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाता है 2Na, सॉरी बैलेंस करने के लिए यहां 4 लगाना होगा, 4Na प्लस O2। क्योंकि Na की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, -2 होती है, तो माइनस में 2 रहेगा तो -4 वैलेंसी हो जाएगी। तो इसका +4 करने के लिए हमको यहां 4 लगाना पड़ेगा कोएफिशिएंट, तो अब ये हो जाएगा 2Na2, यहां ऐसे हो जाएगा और ये बैलेंस हो गया। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। अगर इसके कैल्शियम के साथ कराया जाए तो उससे वही होगा कि 4K प्लस O2 क्या बन जाएगा 2K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। कैल्शियम के साथ रिएक्शन होगा Ca प्लस O2, 2Ca प्लस O2, तो ये बन जाएगा 2CaO। मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। तो इसे हम देख रहे हैं कि ये सभी धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ये बहुत अच्छे से अभिक्रिया करता है और ये ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और ये सभी जो होते हैं इनके ऑक्साइड, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं इन नेचर। बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं, क्षारीय, ये क्षारीय होते हैं। क्षारीय किसको बोलते हैं कि जितने भी हम लोग ऑक्साइड हैं, उन पदार्थ हैं, उनको हम लोग मुख्य रूप से 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय। और जो कुछ जो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं उसको नम्र क्षारीय भी बोलते हैं, और वो उदासीन होते हैं, वो लवण होते हैं। तो हमारा ये जो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वे क्या होते हैं, नेचर में क्षारीय होते हैं। ये कैसे पता चलता है कि ये क्षारीय होते हैं, तो जब हम इन धातुओं के ऑक्साइड को जल में घुलाते हैं तो उनका हाइड्रोक्साइड बनता है, धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनता है। और उसमें जब हम लिटमस पेपर डालते हैं, ब्लू लिटमस ले जाते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जब रेड लिटमस ले जाते हैं, लाल लिटमस पत्र ले जाते हैं, तो वो नीला हो जाता है। यानी कि ब्लू लिटमस पर धातुओं के हाइड्रोक्साइड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि रेड लिटमस पेपर ले जाने पर वो ब्लू हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में हमने क्या सीखा कि
धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुविक ऑक्साइड बनाते हैं। उसके उदाहरण हमने यहां पर लिखा कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। इसी तरह से जितने भी जिंक है और फिर आयरन है वो भी उनके ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें हमें ये जानना होगा कि ये जो ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये क्षारीय होते हैं क्योंकि जब इनके जलीय घोल में इनके क्षार का जब जलीय घोल बनाते हैं तो उसमें लिटमस पेपर ले जाने पर ब्लू वाले पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि रेड वाले लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमको साबित होता है कि धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और एक बात और भी ये भी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे इन धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अनुरूप इनका रिएक्शन का रेट भी है, प्रक्रिया करने का अभिक्रिया करने का दर जो है वो भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कहां है, कौन धातु कहां है। जैसे पोटेशियम है सोडियम है तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्शन करते हैं। और आपका कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एफईपीबी यहां तक ये मॉडरेट होते हैं, अपेक्षाकृत थोड़ा स्लो होते हैं। और जबकि ये हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम ये बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो ये हम ये भी जान गए। चलिए अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया इसको नोट करेंगे।